Hello bachcho, let's read this question. A spherical balloon of radius 3 cm containing helium gas has a pressure of 48 into 10 to the power minus 3 bar. At the same temperature, the pressure of spherical balloon of radius 12 cm containing the same amount of gas will be. मीन्स हमें इस क्वेश्चन में उस बैलून का प्रेशर फाइंड आउट करना है जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है. सो द की कंसेप्ट will be used in this question is a formula. We know that PV is equals to nRT. This is the equation for ideal gas. P यहाँ पर प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N the mole of gas, R is gas constant, T is temperature. अगर हम यहाँ पे एक बलून ड्रॉ करें, ये बलून कैसा है, स्फेयर फॉर्म में है, मीन्स गोल है, ये बलून है. अब इसके अंदर हीलियम गैस भरी हुई है और इसकी जो रेडियस हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर और इस बैलून के अंदर जो प्रेशर है हीलियम गैस का दैट इज 48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 बार. अब हमें यहाँ पर एक दूसरा बैलून भी दिया हुआ है, इसके अंदर भी हीलियम है, मतलब सेम अमाउंट हीलियम है. जितनी अमाउंट, अगर इसके अंदर 2 मोल है तो इसके अंदर भी 2 मोल है, मीन्स मोल इज सेम इन बोथ द बैलून्स. अब इसकी रेडियस जो है वो बढ़ गई है, वो कितनी हो गई है 12 सेंटीमीटर. और प्रेशर अब हमने इसका फाइंड आउट करना है. सपोज हम इसका प्रेशर ले लेते हैं पहले वाले बैलून का P1 और दूसरे बैलून का P2. तो पहले बैलून के लिए अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P1V1 इज इक्वल टू nRT. nRT को हम N1R1 T1 नहीं लिखेंगे क्योंकि मोल भी सेम है, ये R गैस कांस्टेंट है, ये तो सेम रहेगा. T टेम्परेचर भी हमें सेम दिया हुआ है. और दूसरी गैस के लिए हम ले लेंगे P2V2 nRT. अब पहले बैलून के लिए P1 क्या दिया, 48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. V क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम, और स्पेयर का वॉल्यूम हमें पता है क्या होता है, 4/3 पाई R क्यूब. R कितनी है यहाँ पे, रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो 3 क्यूब इज इक्वल टू nRT. सिमिलरली दूसरे बैलून के लिए P2 तो हमने फाइंड करना है और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई R, मीन्स रेडियस कितनी दी हुई है इसकी 12 क्यूब इज इक्वल टू nRT. अगर हम इसे इक्वेशन 1 ले लें और इसे इक्वेशन 2 ले लें तो इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और देखते हैं क्या आता है. तो डिवाइड करने के बाद आएगा 48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन P2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब डिवाइड बाय 12 क्यूब इज इक्वल टू 1. अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 1/64 इज इक्वल टू P2. अगेन अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो P2 इज इक्वल टू आएगा 0.750 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 बार. और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, P2 इज इक्वल टू 750.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 बार. So this is the answer. I hope you understood it well. Best of luck.